नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में और मैं लेकर आई हूं आपके लिए बॉलीवुड की चटपटी खबरें। जी हां, चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की खबरों से। सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्यन खान की। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कोर्ट से जमानत मिल गई है और कोर्ट ने 28 अक्टूबर से ही दिन जो है वो आर्यन खान को जमानत देने का फैसला सुनाया है, जिसके बाद से ही बॉलीवुड में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आर्यन को जमानत मिलते ही इंडस्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई है और इस दौरान बॉलीवुड की तमाम हस्तियों ने भी आर्यन की जमानत पर शाहरुख खान को बधाई भी दी है। और बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने भी अपने ट्वीट में ये कहा है कि जब सभी न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। तो वहीं अदाकार सोनम कपूर ने भी आर्यन की सालों पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि फाइनली डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने वकील मुकुल रोहतगी की दलीलों की तारीफ करते हुए सतीश मान शिंदे पर सवाल खड़े किए हैं। और आर माधवन ने भी अपने ट्वीट में लिखा है कि वो एक पिता के तौर पर खुश है कि शाहरुख के बेटे आर्यन जमानत मिल चुकी है उनको। आपको बता दें कि डायरेक्टर हंसल मेहता ने भी ट्वीट में लिखा है वो आज रात पार्टी करना चाहते हैं। इसी क्रम में मीका सिंह ने भी शाहरुख खान के बेटे को बधाई देते हुए कहा है कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अदाकारा सिमी गरेवाल ने भी ट्वीट में लिखा है कि उनके पास खुशी जाहिर करने के लिए शब्द ही नहीं है। कोर्ट के फैसले के बाद उनकी आंखें नम सी हैं। अदाकारा मलाइका अरोड़ा ने भी भगवान का शुक्रिया कहा है और उन्होंने भी कहा कि आर्यन खान को जमानत मिल गई है। अदाकारा अमृता अरोड़ा ने भी खान परिवार की फैमिली पिक शेयर करते हुए भगवान का शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें कि अदाकारा सौरभ भास्कर ने भी ट्वीट में लिखा है कि आखिरकार आर्यन को जमानत मिल ही गई। साथ ही सुजैन खान ने भी ट्वीट कर आर्यन के घर में जाने पर खुशी जाहिर की है। बीते कुछ दिनों से ही एक्टर विकी कौशल और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की शादी की खबरें आग सी लगा रही थी और हाल ही में विकी ने और कैट ने भी शादी के जो डिसीजन है उसको खबरों को झुठला सा दिया है। आपको बता दें कि कैटरीना कैफ सवाई माधोपुर के 700 साल पुराने किले में शादी करने जा रहे हैं और इसके लिए सारी तैयारियां भी पूरी कर ली है। इसी बीच गुरुवार शाम को भी विकी ने अपने लेटेस्ट तस्वीरें भी शेयर कर दी है। विकी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो तस्वीरें शेयर की हैं उसमें उन्होंने सफेद टी शर्ट और डेनिम जीन्स पहनी हुई है। उनके चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रही है और वे हंसते नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर शेयर कर होने के बाद से ही बेहद वायरल भी हो रही है। लोग कमेंट भी विकी कौशल को शादी के लिए अग्रिम बधाइयां भी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं पर विकी की स्माइल पर जो है वो लोग तो अपना दिल लुटा ही चुके हैं। तो कहीं कमेंट में लोगों की जो सारी बातें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। एक शख्स ने तो ये भी कह दिया है कि दूल्हा तो चमक रहा है। तस्वीर शेयर करते हुए विकी ने लिखा कि गोल्डन ओवर सिल्वर लाइनिंग। इसके कमेंट में कई लोगों ने कमेंट भी किए हैं। एक शख्स ने लिखा है कि सुना है शादी हो रही है, मुबारक हो। वहीं एक फैन ने लिखा है कि शादी की खुशी समाये ना जा रही है और एक शख्स ने तो ये भी कह दिया अब भाभी तो कैटरीना ही चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि कैट और विकी लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के लिए सीरियस भी दिखाई दे रहे हैं। जल्द हमेशा के लिए एक दूसरे के होने वाले हैं ये दोनों और खासकर उनके फैंस जो है उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस गुड न्यूज का, जो कि अब दोनों की शादी का इंतजार लगातार जारी है। रश्मि देसाई की गिनती छोटे पर्दे की पॉपुलर एक्ट्रेस में होती है। रश्मि देसाई भले ही इन दिनों किसी शो में नजर ना आ रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी फोटो और वीडियो को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक बार फिर से रश्मि देसाई की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो हो रही है जिसमें कि आपको बता दें रश्मि देसाई के किलर मूव्स जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। इस वीडियो में रश्मि देसाई कोई शहरी बाबू सॉन्ग पर डांस करती हुई नाच रही हैं और रश्मि का ये डांस वीडियो उनके जो फैंस हैं उनको काफी पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि गौहर खान, देवलीना भट्टाचार्य और राखी सावंत समेत कितने लोग रश्मि की इस वीडियो को देख उनकी तारीफ कर चुके हैं। रश्मि देसाई इन दिनों मालदीव में वेकेशन एंजॉय कर रही हैं और सोशल मीडिया पर फोटो वीडियो भी शेयर कर रही हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि इस सीरियल में रश्मि का कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिला था और इतना ही नहीं बल्कि रश्मि देसाई बिग बॉस 13 में ही भी नजर आ चुकी हैं।
बिग बॉस 13 में ही रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई खूब पॉपुलर हुई थी। रश्मि का असली नाम जो है वो शिवानी देसाई बताया जाता है। पहले उन्होंने अपना नाम दिव्या रखा है और उसके बाद आपको बता दें कि फिलहाल हर कोई उन्हें रश्मि के नाम से ही जानता है। दिल से दिल तक शो में रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की केमिस्ट्री को फैंस ने खूब पसंद किया था और इन सब के अलावा भी रश्मि देसाई भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इसी साल 24 जनवरी को अपने बचपन की दोस्त नताशा दलाल के संग शादी के बंधन में बंधे थे और हाल ही में वरुण धवन और नताशा दलाल ने अपना पहला करवा चौथ सेलिब्रेट किया है। सोशल मीडिया पर इस कपल ने अपनी तस्वीरें भी शेयर कर दी हैं। करवा चौथ की तस्वीरों में नताशा दलाल सिंपल लुक में नजर आ रही हैं और बेहद खूबसूरत लग रही हैं। वहीं वरुण धवन और नताशा दलाल की जोड़ी फैंस को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। ऐसे में इस कपल की फोटो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल तो बनती ही थी और लेकिन आपको ये भी बता दें कि वरुण और नताशा के करवा चौथ की तस्वीर में फैंस ने एक चीज नोटिस भी कर ली है। जी हाँ, जिसके चलते वरुण और नताशा सुर्खियों में छा गए हैं। दरअसल करवा चौथ की जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसमें नताशा दलाल के पेट पर वरुण धवन हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं। वरुण धवन को इतना केयर करते हुए देख फैंस को लग रहा है कि नताशा दलाल प्रेग्नेंट है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही स्टूडेंट ऑफ द ईयर एक्टर का प्रमोशन जो है वो होने वाला है। यानी कि आप समझ ही गए होंगे, यानी अब वो पति से पिता बनने वाले हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो आखिरी बार वरुण धवन कूली नंबर 1 में नजर आए थे। ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज भी हुई थी और कूली नंबर 1 में वरुण धवन और सारा अली खान की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। वैसे तो फिल्म कुछ खास कर पाने में कामयाब नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी उनकी पोस्टर्स पे काफी कमेंट्स भी आने लग गए थे और इस फिल्म में भी वरुण के संग कृति सेनन नजर आने वाली हैं। शादी के बाद लड़की क्या चाहती है, इस सवाल के उतने जवाब भी दे सकते हैं जैसे कि हम दो हमारे दो भले ही परिवार नियोजन का दर्शकों पुराना चर्चित नारा हो, मगर फिल्म इसे नए संदर्भ में पेश करती है। जब बचपन में माँ बाप को खो चुकी नायिका नायक से कहती है कि वो उसी लड़की से शादी करेगी जिसकी एक स्वीट सी फैमिली हो और जिसने एक प्यार से डॉगी को अडॉप्ट किया हो। मुश्किल यह है कि लड़का अनाथ है और लड़की से वो डर के मारे सच नहीं बताता। अंत में क्या होता है कि आपने माँ बाप के लिए ही तलाश करता है और माँ बाप मिल जाते हैं तो मगर उनका भी एक अतीत है। त्योहार के मौसम में डिज्नी हॉटस्टार पर भी रिलीज हुई थी। निर्देशक जो थे वो अभिषेक जैन की ये फिल्म पारिवारिक एंटरटेनर थी। आपको बता दें कि इस फिल्म में काफी कुछ देखने को मिलता है। हम दो हमारे दो का मैदान छोटा सा है, लेकिन लेखक जो है निर्देशक ने इसमें रफ्तार बनाए रखी है। फिल्म कहीं ठहरती ही नहीं है, इसकी बनावट जो है वो सबसे अलग बताई जाती है। वहीं राजकुमार, कृति सेनन और प्रवेश रत्ना पाठक शाह की कहानियां समांतर चलती हैं। इनके बीच में कृति के चाचा चाची के परिवार का मिक्स बढ़िया है और चाचू के रूप में अगर देखा जाए तो मनु ऋषि चड्ढा का रोल रोचक ही होता है। वहीं बॉलीवुड फिल्मों में शादी से प्रसंग कहानी के नए रंग भरते हैं और हम दो हमारे दो किराए के माँ बाप से लेकर तमाम रिश्तेदार का इंतजाम करने में शादीशुदा की भूमिका सनंद आनंद शानदार निभाते हैं। और भी आपको बताते हैं इस बारे में और बता दें अभिषेक जैन में अपनी तब तीनों फिल्मों चर्चा में रही हैं और उनको भी पुरस्कार में भी जीता गया है। दुनिया में कई चीजें हमारी समझ के दायरे से बाहर होती हैं, तब केवल हमारा विश्वास ही उनकी जटिलताओं को सुलझाने के काम में आता है। उन्हें समझने की कोशिश करना बेकार होता है। अमेज़न प्राइम पर भी ओरिजिनल फिल्म डी बुक द कर्ज इज रियल 212 मिनट में भी कुछ नहीं बातें हमें बताने की कोशिश करती है। फिल्म बताती है कि 16वीं सदी में भी कुछ अयुधी का अनुष्ठान करते थे जिसमें असंतुष्ट या असहनीय शारीरिक पीड़ा झेल रहे लोगों की आत्माओं को अनेक शरीर की अलग करके एक बक्से में बंद कर दिया जाता था। उसी बक्से को डिबुक कहते हैं और यहूदी मानते हैं कि ये डिबुक को कभी खोलना नहीं चाहिए। मुंबई से बता रहे हैं आपको कि मुंबई से ही एक
मकान में रहते थे और पुरानी चीजों के से ही घर सजाने की शौकीन माही प्राचीन वस्तुओं की बिक्री करने वाली एक दुकान से खूबसूरत नक्काशी वाला लड़की का बक्सा ले आती है और उसे नहीं पता है कि ये डिबुक है और वो इसे खोल देती है। डिबुक में बंद आत्मा उसे अपने शिकंजे में ले लेती है। हीरो इन बातों को नहीं मानता मगर पादरी उसे समझाने की कोशिश करती है। वहीं पत्नी को बचाने के लिए जरूरी उपाय करने की होते हैं और ये उपाय हैं झाड़ फूक जंतर मंतर। क्या हीरो मानेगा? क्या उसकी पत्नी बचेगी या फिर कहानी में कुछ अलग सा ट्विस्ट देखने को मिलेगा? डिबुक ऐसे ही सवालों की पटरियों पर आगे बढ़ती है। सिद्धार्थ शुक्ला ने 2 सितंबर को ही दुनिया को अलविदा कह दिया था। सिद्धार्थ के ऐसे चले जाने के कारण उनके फैंस को दुखी देखा गया था, लेकिन सबसे बड़ा झटका उनकी मां और दोस्त शहनाज गिल को लगा था। सिद्धार्थ के निधन से ही शहनाज गिल सदमे में चली गई थी। हाल ही में बिग बॉस कंटेस्टेंट्स जो हैं उनकी हिमांशी खुराना ने भी बताया था कि शहनाज की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला हर पल उनके साथ है, उन्हें इस सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। अब सिद्धार्थ के निधन के बाद से ही शहनाज गिल का पहला पोस्ट सामने आया है। शहनाज ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किया है उसमें उनके साथ सिद्धार्थ शुक्ला भी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहनाज गिल द्वारा शेयर किए गए इस पोस्ट पर लिखा है तो यही है और सिद्धार्थ शुक्ला को मेरे दिल से श्रद्धांजलि। इसके साथ ही शहनाज गिल ने इसके रिलीज डेट की घोषणा भी की है। दरअसल शहनाज गिल अपने दोस्त और प्यार सिद्धार्थ शुक्ला को म्यूजिकल देने वाली थी और जिसे ही वो आज 12 बजे ही रिलीज हो गया है। सिद्धार्थ का निधन सितंबर में ही हुआ था और उसके बाद शहनाज गिल को अक्टूबर के महीने में अपनी फिल्म हौसला रख का प्रमोशन करते हुए देखा गया था। इसी महीने 7 अक्टूबर के करीब ही शहनाज गिल ने अपने बचे हुए हिस्से में शूटिंग की थी। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि बॉलीवुड में काम करने की इच्छा जाहिर करी थी उन्होंने। और इसके साथ ही हौसला रख के मेकर्स ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान शहनाज के बारे में बात करते हुए कहा था कि वो काफी प्रोफेशनल हैं। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है और जिसके चलते वो चर्चाओं में आ गई है। असल में इस साल श्रद्धा कपूर की कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हो रही है और ना ही एक्ट्रेस ने हाल ही फिलहाल में कोई इंटरव्यू दिया है। तो ऐसे में फैंस भी जानना चाहते हैं कि श्रद्धा की जो लाइफ है उसमें आखिर चल क्या रहा है और एक्ट्रेस कहाँ गायब हो गई है। अब हाल ही में एक दिए गए इंटरव्यू में श्रद्धा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि वो कहीं नहीं गई हैं बल्कि यही हैं और फिल्म मेकर लव रंजन की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग में बिजी भी हैं। श्रद्धा कहती हैं कि मैं पूरी तरह से यही हूँ, मैं लव सर के साथ अपनी आगामी फिल्म की शूटिंग में बिजी हूँ। मुझे अगले साल इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक्ट्रेस अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में आई थी। असल में ऐसी खबरें थी कि श्रद्धा कपूर ने अपने कथित फोटोग्राफर बॉयफ्रेंड रोहन के साथ शादी कर लिया है। हालांकि श्रद्धा ने इन खबरों को अफवाह बता दिया था। श्रद्धा ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब बातें काम पर से मेरा ध्यान भटका सकती हैं, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर ज्यादा बातें नहीं की हैं। आपको बता दें कि लव रंजन की इस अनाम फिल्म में ही श्रद्धा कपूर के साथ रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। वहीं इसके अलावा श्रद्धा कपूर अगले साल लंदन में शूट करने वाली हैं और फिल्म चालबाज की रीमेक में भी नजर आने वाली है। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी जल्द ही एक म्यूजिक एल्बम में नजर आने वाली हैं। ये पहला जो है आपको देखने को मिलेगा पलक का म्यूजिकल एल्बम। पंजाबी सिंगर और संधू के इस एल्बम का नाम बिजली बिजली बताया जा रहा है। श्वेता तिवारी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपनी बेटी के इस अचीवमेंट की खुशी जाहिर कर दी है। श्वेता ने बेटी पलक की म्यूजिकल एल्बम का एक फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी कर दिया है। एल्बम बिजली बिजली में ही इस कवर फोटो में पलक ब्लैक टॉप, रेड जैकेट और ब्लैक पैंट में नजर आ रही हैं। श्वेता ने इस फोटो के साथ ही कैप्शन शेयर करते हुए लिखा है कि प्राउड मोमेंट है, ओह माय गॉड, आखिर वो समय आ ही गया। पलक तिवारी के पहले म्यूजिक वीडियो के कई लुक्स में
एक आपको बता दें कि पलक तिवारी ये वीडियो 30 अक्टूबर को ही रिलीज किया जाना है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि श्वेता तिवारी की इस पोस्ट पर ना सिर्फ पलक बल्कि कई अन्य स्टार्स ने भी रिएक्ट किया है, जिनमें संगीता बिजलानी, रणवीर बोहरा और भी कई एक्ट्रेस शामिल हैं। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि पलक के साथ गोवा पहुंची हुई थी और श्वेता ने यहाँ बेटी पलक का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था। आपको ये भी बता देते हैं कि अपनी मां श्वेता से इतर पलक टीवी इंडस्ट्री की जगह फिल्मों में करियर बनाना चाहती हैं। पलक की अपकमिंग फिल्म के नाम रोजी द सैफरन चैप्टर है और इस फिल्म को विशाल मिश्रा ने डायरेक्ट किया है। इसमें मलिका शेरावत, अरबाज खान, विवेक ओबरॉय मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। बॉलीवुड फिल्म स्टार सुनील शेट्टी आहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म तड़प में भी दमदार ट्रेलर मेकर्स ने आज रिलीज कर दिया है। साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म जो है उसमें आप देखेंगे कि 100 की हिंदी रीमेक वाली इस फिल्म में आहान शेट्टी के साथ ही लीड रोल में तारा सुतारिया दिख रही है। फिल्म को साजिश नाडियाडवाला ने ही प्रोड्यूस किया है, जबकि जिसके जो निर्देशक हैं उसमें भी काफी ज्यादा जो फिल्म को अलग ही बना रखा है। और इसमें यह भी कहना गलत नहीं होगा कि दिसंबर 2021 के ही दिन सिनेमाघरों को लेकर ये फिल्म पहुंचने वाली है और फिल्म का जो ट्रेलर है वो काफी दमदार नजर आ रहा है। और जिन्होंने इश्क की दास्तां बयां करता जा रहा है, तो वही फिल्म का ट्रेलर बुधवार को सामने आया है। ये फिल्म एक्शन और एंटरटेनमेंट दोनों में दिखाई दे रही है, जिसमें एक जुनूनी इश्क की हर इंतहा को पार करने की दास्तां बखूबी दिखाई गई है। ट्रेलर की शुरुआत में ही आहान शर्टलेस अवतार में दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बैकग्राउंड से ही एक फीमेल आवाज भी सुनाई देती है, जिसमें वो कहती हैं इशाना टेल मी समथिंग अबाउट यू। और फिर नजर आता है एक्शन सीन और जिसके बाद से ही ट्रेलर जो है वो अभिनेत्री तारा सुतारिया की एंट्री में होती है। और इसके बाद ट्रेलर में आप देखेंगे कि रोमांस और एक्शन जबरदस्त का तड़का लगा हुआ है। फिल्म का ये ट्रेलर सामने आने के बाद से ही काफी पसंद किया जा रहा है। वहीं इसको लेकर काफी ज्यादा दर्शक जो है वो उत्सुक भी नजर आ रहे हैं और लगातार पोस्टर पे कमेंट कर रहे हैं और इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार भी हो रहा है। फिल्म के निर्देशक जो है मिलन लुथरिया, उन्होंने और ये फिल्म इसी साल दिसंबर में रिलीज होने की बात कही गई है। बॉलीवुड की सबसे डिमांडिंग सिंगर्स में से एक है नेहा कक्कड़। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खुलकर बातें करती होती हैं वो। और नेहा ने एक रियलिटी शो में भी बताया था कि वे एक बीमारी से जूझ रही हैं और इसकी वजह से कई बार बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। इस बारे में बात करते हुए नेहा ने कहा था कि उनके पास अच्छा परिवार, शानदार करियर समेत सब कुछ है, लेकिन इस बीमारी के चलते ही वो परेशान रहती हैं। और इस बीमारी के बारे में उन्होंने काफी कुछ कहा है और इसके साथ ही आपको बता दें कि वो इस बीमारी को लेकर परेशान भी रहती हैं और ये बीमारी जो है ये दिमाग को चोट देने के साथ साथ शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है। जब कोई शख्स एंजाइटी से भी जूझ रहा होता है तो उसे इसी बात का डर रहता है कुछ गलत होने वाला है। इस घबराहट की वजह से ही पैनिक अटैक आते हैं और शख्स की जो धड़कन है वो भी अचानक से तेज हो जाती है, सांस फूलने लगती है। इसी करके नेहा कक्कड़ आजकल ज्यादा परेशान चल रही हैं।